2 करोड़ नौकरी देंगे हम, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, मोदी जी की बात को सीरियस लेना हम नहीं समझते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे, तो मैं भी चाय बेचता था, फिर मैं ये करता था, मैं वो करता। नौजवान को बोलते हैं पकौड़ा की दुकान खोलो, रोजगार तलाशो, रोजगार करो। पकौड़ा का दुकान अगर मोदी जी कह रहे हैं कि रोजगार के लिए, तो फिर अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के? बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट एक भी वैकेंसी नहीं दे रही है। बिहार सरकार तो कुछ वैकेंसी भी दी है, और गवर्नमेंट बोली थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। मतलब मोदी जी? हाँ, मोदी जी जो सत्ता में उसी को ना बोला जाता है। मोदी जी नौकरी नहीं दी है। प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं ना कि हमको, आप तुम चाहे बेचो, पकौड़ा बेचो, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ। उन्होंने तो खाली जुमलाबाजी कर करके कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज खाली विदेश घूम रहे हैं, 36 करोड़ का जहाज खरीद लिए, उस पर घूम रहे हैं। आज तक 200 रुपया गैस सस्ता हो जाता, वो नहीं लगता सस्ता हो गया? ये कोई सस्ता, तो लॉलीपॉप है ना। अगला साल इलेक्शन है ना, तो 200 रुपया तो कम करना है ना। भाई बहनों को खाली, हाँ, भाई बहनों को ठग रहे हैं 200 रुपया कम कर करके। अब फिर ये इलेक्शन के बाद फिर हो जाएगा 1500 हो जाएगा गैस का। लगते हैं कि वो अच्छा करेंगे युवाओं के प्रति। जिस तरह से जो लोग बेरोजगारी का फेस कर रहे हैं, महंगाई फेस कर रहे हैं, उन सबों पे हमको लगता है कि वो बेटर काम करेंगे। वो तो लॉलीपॉप दिखा दिया, ठग लिया। उसके बेहतर बच्चे बेरोजगार होंगे? नहीं, एकदम बेरोजगार है। पढ़े लिखे हैं वो सब पीजी कर चुका हुआ है। मेरा 2 लड़का है, दोनों पीजी कर चुका हुआ है, लेकिन अभी कोई भी काम का नहीं है। यही बोला रहा है वो लोग। ये सरकार तो ठग ली। महंगाई ऐसा है, सब देख रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि महंगाई क्या है। 200 रुपया गैस पे दाम कम कर दिए हैं, फिर बाद में 1600 कर देंगे इलेक्शन जीतने के बाद। काफी तजर्बाकार लग रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने हम आए हैं। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई ऐसा है, सब देख रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो गेहूं और चावल दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि महंगाई क्या है। 200 रुपया गैस पे दाम कम कर दिए हैं, फिर बाद में 1600 कर देंगे इलेक्शन जीतने के बाद। ये भी लोगों को डर है। लोग अच्छे लोग बोलते हैं। तो महंगाई सब किसको नजर नहीं आ रहा है? अभी टमाटर 150-200 रुपए किलो बिका है, ये भी महंगाई था ना। बेरोजगारी भी यहाँ ज्यादा है देश में, पूरे देश में बेरोजगारी है, नौकरी दिए ही नहीं। आपके बिहार का क्या हाल है? बिहार में तो नौकरी मिला है, और आगे भी जो कहे थे बोले थे, तो उसके लिए एग्जाम लिए हैं। एग्जाम लेने के बाद अब जो पास करेंगे उनको नौकरी मिले। ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे अलग अलग राज्य से भी लोग यहाँ आए थे। क्या मतलब इसका? एग्जाम दिए हैं ताकि नौकरी मिले। ये साबित करता है कि दूसरी जगह भी इतनी नौकरी नहीं है। कहीं नहीं है। उस हिसाब से जो कहे थे वो किए। अच्छे 24 में फिर चुनाव होगा, क्या लग रहा है? बदलाव होगा? बदलाव होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। बहुत झूठ बोल करके लोगों को लूट रहे मोदी जी, है ना। तो इसीलिए बदलाव जरूरी है। हिंदू मुसलमान कब तक चलेगा? मंदिर तो बन ही गया, अब चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले उद्घाटन भी कर दें। ये भी उनका ये है, और उस बल पे हम वोट भी ले ले, ये भी चाहते हैं वो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे नौजवान भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी खड़े हैं, हम बात करते हैं। आप बताइए कि पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ते हैं। अच्छे पढ़े लिखे आप हैं। बताइए कि बेरोजगारी और महंगाई दोनों हम बात करेंगे। पहले बताइए कि बेरोजगारी की क्या हालत है आपके इस देश में? आप नहीं जान रहे हैं क्या हालत है बेरोजगारी का? मैं तो जानता ही हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी बताएं। बहुत बुरा हाल है। गवर्नमेंट एक भी वैकेंसी नहीं दे रही है। बिहार सरकार तो कुछ वैकेंसी भी दी है, और गवर्नमेंट बोली थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। मतलब मोदी जी? हाँ, मोदी जी जो सत्ता में उसी को ना बोला जाता है। मोदी जी नौकरी नहीं दी है। बिहार में तो अभी एग्जाम हुआ बीपीएससी के, बहुत सारे लोग। हाँ, तो वो तो बिहार सरकार ना, मतलब ये हो गए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नौकरी दी, लोग काम करवा रहे हैं। हाँ, ये अभी ये पुलिस का भी वैकेंसी निकाला है 21,000 कुछ, लेकिन मोदी सरकार नहीं। मोदी सरकार कुछ नहीं वैकेंसी दे रहा, सिर्फ नाम के लिए सरकार है। और बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 1 लाख भी नहीं दिया। अगर कोई देता तो उसका डाटा होता, ना कोई डाटा है ना कुछ। बहुत सारे बीटेक करके लोग पकौड़ा बेचते हैं। आपने देखा किसी को पकौड़ा बेचते हुए? पकौड़ा, हाँ देखे। वो तो जीविका हुआ, वो रोजगार थोड़े हुआ। वो तो जीने का एक तरीका, मजबूरी, जिंदा रहने के लिए। आइए और बात करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ। आप बताइए कि आपको महंगाई लग रही है यहाँ बिहार में, हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में पूरा ही महंगाई है। हर जगह तबाही मचा हुआ है, महंगाई से लोग परेशान है। हमारे मोदी सरकार ने 1200 रुपया गैस का दाम था, उसका 200 रुपया कम करा दिए हैं, फिर भी लोग गैस नहीं ले रहे हैं।
आज देश का कम कर देते हैं। हाँ, बेवकूफ बना रहे हैं। 5 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी, और अभी तक बेवकूफ बना रहे हैं। आपको रोजगार क्या है? आप क्या तो पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, क्या रोजगार आपका है? कुछ अपना है, छोटा मोटा बिजनेस किए हुए हैं, कर रहे हैं। रोजगार नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। सेंट्रल ने कहा था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, मोदी गवर्नमेंट ने कहा था, क्या? कुछ नहीं, सब जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। बिहार सरकार तो काम कर रही है, नौकरी दे रही है। अभी तो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, हुआ है, मगर अब देखिए, अब हुआ तो है, अब क्या होता है। बिहार तो कर रही है। हाँ, बिहार कर रही है। जहाँ तक है कि बिहार जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, कोशिश कर रही है लोग को। बिहार गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन सेंट्रल नहीं कर रही है। नहीं। तो अब जो 2024 में भी चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? वादा के बाद अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो ये नौजवान लोग क्या करेगा? नौजवान लोग करेंगे कि सरकार को पलट देंगे। सरकार ने, हाँ, इस बार तो पलट ही जाएगा। 2024 में कांग्रेस सरकार आएगा। आप बताइए, आप काफी तजर्बाकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। वो तो लॉलीपॉप दिखा दिया, ठग लिया। उसके बेहतर बच्चे बेरोजगार होंगे? नहीं, एकदम बेरोजगार है। पढ़े लिखे हैं? वो सब पीजी कर चुका हुआ है। मेरा 2 लड़का है, दोनों पीजी कर चुका हुआ है, लेकिन अभी कोई भी काम का नहीं है। यही बोला रहा है वो लोग। ये बताइए, सरकार तो ठग ली। बिहार सरकार में बीपीएससी के थ्रू ही अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन लिए गए हैं, नौकरी मिला है। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो तेजस्वी और नीतीश की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, ये नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर संजीदा है कि नहीं है? जी, एकदम संजीदा है। ये तो काम करना चाह रही है, काम करना चाह रही है। बिहार सरकार चाह रही है कि हम नौकरी दे, हम बिहार को आगे बढ़ावे। ये अच्छी पॉलिसी है सरकार की। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, तजर्बाकार आप है, कि 2024 में चुनाव होना है, इस पर क्या असर रहेगा? इसमें तो असर पड़ेगा ही। केंद्र सरकार, जी, केंद्र सरकार इस पर जाना है, एकदम तय है उसको। जैसे भी, जी, एकदम जाएगी। जैसे भी होगा एकदम जाएगी। हम लोग बिहार में है, रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को भगाना है किसी भी हाल में, भगाना है। जी, किसी भी स्थिति में भगाना है, और कांग्रेस को लाना है। उसने बहुत अच्छा काम किया। जो भी देश में आज हुआ काम, सब केंद्र सरकार का देन है। तो मोदी जी बोलते हैं ना, पकौड़ा बनाइए, आप चाय दुकान खोलिए। अब वो प्रधानमंत्री वो कुछ भी बोल सकते हैं ना, कि हमको अब तुम चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ। उन्होंने तो खाली जुमलाबाजी कर करके कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज खाली विदेश घूम रहे हैं। 36 करोड़ का जहाज खरीद लिए, उस पर घूम रहे हैं। आज तक 200 रुपया गैस सस्ता हो जाता, वो नहीं लगता सस्ता हो गया? ये कोई सस्ता, ये तो लॉलीपॉप है ना। अगला साल इलेक्शन है ना, तो 200 रुपया तो कम करना है ना। भाई बहनों को खाली, हाँ, भाई बहनों को ठग रहे हैं 200 रुपया कम कर करके। अब फिर ये इलेक्शन के बाद फिर हो जाएगा 1500 हो जाएगा गैस का दाम। 1500 एकदम हो जाएगा। ये कंपलसरी है एकदम। दर्शकों, इन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद गैस का दाम 1500 हो जाएगा। महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता है अगर केंद्र की सरकार बरकरार रही तो। जी, एकदम बरकरार रहेगी। एकदम रहेगी तो कुछ भी नहीं होने वाला है। देश को बर्बाद कर देगी ये सरकार। धन्यवाद आपका। आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आप जॉब करते हैं? नहीं, अभी बेरोजगार हैं। कब की ग्रेजुएशन आप? 2017 में किया आपने। ये बताइए कि हिंदुस्तान में महंगाई और बेरोजगारी दोनों शबाब पर है। पहले तो आप महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई तो हद से ज्यादा है, जिसका आपको कुछ कह नहीं सकते इस पे। आप अभी आपको सिलेंडर का दाम 1200 कुछ रुपया था, 2024 का चुनाव है, 200 रुपया घट गया। तो कम कर दिया गया है ना। अभी आपको पेट्रोल पे भी कम होगा, डीजल पे भी कम होगा, और फिर 24 के बाद फिर वही सीन हो जाएगा। मतलब 4.5 साल जम के लूटना है, 6 महीने वही लूटा हुआ पैसा का जनता को सुविधा देना है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम। क्या लग रहा है आपको? मोदी जी तो बहुत कुछ बोलते हैं। मोदी जी की बात को सीरियस लेना हम नहीं समझते हैं। वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे, तो मैं भी चाय पहले बेचता था, फिर मैं ये करता था, मैं वो करता। नौजवान को बोलते हैं पकौड़ा की दुकान खोलो, रोजगार तलाशो, रोजगार करो। पकौड़ा का दुकान अगर मोदी जी कह रहे हैं कि रोजगार के लिए, तो फिर अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन के? कोई पकौड़ा का दुकान खुलवाइए, साहब पकौड़ा वाले के नाम पे। अच्छा, बेरोजगारी पर क्या कहना है आपको? पूरे देश के को अगर देखिए आप, तो बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी सर बढ़ नहीं रही है, बेरोजगारी हद से ज्यादा हो गई है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, सब में आपको एम्प्लॉय कम कर दिया गया है। बैंकिंग को ही आप देख लीजिए, एम्प्लॉय कम करने के लिए बैंक मर्ज कर दिया। पहले 2 अलग बैंक थे, अब एक बैंक मर्ज कर दिया, स्टाफ ऑटोमेटिक कम हो गया, वहाँ पे रोजगार घट गया। देखिए, बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में नौकरी तो जम के मिल रही है, इसको मानिएगा? हाँ, इसी बात को हम पूरा सहमत है। नौकरी तो आपको बैक टू बैक लगातार नौकरी निकल रही है, चाहे डॉक्टर की वैकेंसी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी हो, चाहे एसएससी
और भी आपको होती है, CHSL हुआ, CGL हुआ, उसकी वैकेंसी भी निकल रही है, रिजल्ट भी क्लियर हो रहा है। ऐसा नहीं कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया जाना है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। जैसे पिछले दिनों देखा गया बीपीएससी एग्जाम दे रही थी शिक्षक का, इसमें अलग अलग राज्य से लोग हजार लोग आए थे एग्जाम देने के लिए। अब इस पे हम क्या कह सकते हैं? मतलब ये है कि बिहार नौकरी दे रही है और अलग दूसरे राज्य में बिहार से कम नौकरी है, इसका मतलब अलग स्टेट में नौकरी कम है, जिसकी वजह से बाहर के भी राज्य के लोग बिहार में आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अभी आपको ये टीचर वाला बीपीएससी टीचर वाला जो हुआ था, आपको यूपी से कहाँ कौन कौन राज्य से नहीं आए हुए थे एग्जाम देने के लिए। एक बात हम जानना चाहेंगे, आप नौजवान हैं, जानकारी होगी आपको कि 2024 में चुनाव भी होना है, क्या लग रहा है कि इसमें बदलाव होगा? बदलाव सर होना चाहिए, अगर जनता चाहे तो बदलाव कर सकती है। जनता अगर मस्जिद मंदिर के मुद्दा पे जाएगी तो फिर असंभव है, क्योंकि 24 में अभी आपको मोदी जी का टर्म काट किया है, अभी गैस पे 200 रुपए कम किए, कुछ दिन बाद होगा सुनिएगा कि पेट्रोल पे 20 रुपए कम हुआ, डीजल पे दाम कम हुआ, फिर मंदिर मस्जिद का हो जाएगा। 24 में राम मंदिर का टर्म कार्ड खेल देंगे, वहाँ तो आपको लग रहा है कि अगर महंगाई और बेरोजगारी को लोग देखेगा तो बदलाव? अगर महंगाई और बेरोजगारी लोगों का मुद्दा रहा फिर मोदी जी को 2024 में नहीं आएंगे, तय बात है। 24 में क्या, उसके बाद कभी नहीं आएंगे। आप फिलहाल क्या काम करते हैं? अभी फिलहाल जॉब की तलाश में हम लगे हुए हैं। देखिए, ये भी एक नौजवान है, नौकरी की तलाश में है, नौकरी अब तक नहीं मिली है इनको। इनका कहना है कि अगर यहाँ के लोग अगर महंगाई और रोजगार को देखकर फैसला करेगी तो सेंट्रल की सरकार को बदल दिया जाएगा, बदल जाएगी। अगर फिर मंदिर मस्जिद में लोग उलझ जाएंगे, स्वाभाविक है कोई फैसला सही नहीं हो पाएगा। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस संबंधी हम बात करेंगे। यहाँ कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार देश में महंगाई और बेरोजगारी पर लोगों का क्या सोचना है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ गुप्ता। सिद्धार्थ जी, बताया आपके देश में, हमारे देश में बेरोजगारी की जहाँ तक बात है वो बहुत ज्यादा है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर कहना चाहेंगे कि यूथ हमारे एक्टिव होना चाहिए, और चूंकि हमारे यूथ एक्टिव नहीं है जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए हमारी यूथ को एक्टिव होना चाहिए, जिसमें क्या कि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के सिंपल मार्क्स से कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने सिद्धार्थ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, दिया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया है। कितना साल पहले? 14 से उनकी हुकूमत चल रही है। हाँ। अच्छे, अगर सेंट्रल की बात करें तो नहीं दिया उन्होंने। लेकिन अगर बिहार सरकार की बात करें आप, तेजस्वी ने काफी जोर लगाया था, फिर मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार ने देखा कि अभी जो है जिस तरीके से बेरोजगारी दूर करने के लिए जॉब देने का सिलसिला शुरू किया है, क्या लग रहा है आपको बिहार सरकार क्या कर रही है? अच्छा कर रही है या खराब कर रही है? मेरे ख्याल से 50-50 चांसेस रखा जाए कि कहाँ कुछ अच्छा कर रही है या कुछ कोशिश जारी ही है। कोशिश तो जारी है, लेकिन अभी जिस तरीके से जॉब देने का, देखे अभी हजारों की तादाद में, अभी लोगों ने लाखों की तादाद में, हमें लग रहा है कि अलग अलग स्टेट से लोग आकर के यहाँ अभी एग्जाम दिया है, बीपीएससी का एग्जाम दिया, तो शिक्षक बने। तो आपको नहीं लग रहा कि बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? बेशक कर रही है, रोजगार को लेकर। हाँ, कर रही है। महंगाई की बात है तो महंगाई भी तो आसमान छू रहा है, महंगाई आसमान छू गया। महंगाई के लिए बहुत हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होती है, बिहार सरकार जिम्मेदार नहीं होती। इस पर क्या कहना आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो इस पे मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कह सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, जिससे क्या कि ये चीज को सॉल्व किया जाए। आपने एक बात कहा यूथ के बारे में, तो यूथ के बारे में क्या, यूथ, आप भी यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड है, कोई कोचिंग चला रहा है, कोई पकौड़े की दुकान खोले हुए है। हाँ, तो मेरे ख्याल से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द बेटर एम्प्लॉयमेंट देन द अदर वन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज बेटर। Here is not a matter of self employment. Matter is this government job, government service. आप दीजिएगा तब ना भाई लेगा लोग। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट देगी तब तो हम लोग लेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यूथ में स्किल्स नहीं है, स्किल्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फेलियर रही, बिहार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और देने का काम कर रही है। 24 में इलेक्शन है, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा 24 इलेक्शन में? ऑब्वियसली पड़ेगा, महागठबंधन को ज्यादा फायदा मिल जाएगा इससे, इधर मिलेगा। हाँ, मिलेगा ही, इसलिए वो जॉब दे रही है, नौजवानों को अगर रोजगार दे रही है। हाँ, तो फायदा तो मिलना ही चाहिए, निश्चित है, निश्चित मिलेगा। जी। आप बताएं कि आप भी नौजवान हैं, तो क्या लग रहा है कि हमारे देश में खासकर जो है महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? जी, बहुत ज्यादा है। हम लोग 2014 से पहले गैस खरीदते थे 400 रुपया में, अभी खरीद रहे थे 1203 रुपया में। अभी
10 दिन से लगभग कमाए 200 रुपया। वो तो लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है इलेक्शन के लिए, जो 24 में हम जीत जाए, फिर उसके बाद फिर बढ़ा देंगे हम। महंगाई के साथ बेरोजगारी जो है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोग मजबूर है कमा कर खाने के लिए। पढ़े लिखे लोग बीटेक करके चाय दुकान खोल रहे हैं, कोई पकौड़ा दुकान खोल रहे हैं। ये किसका फॉर्मूला है? सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मूला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेंगे, वो तो कुछ नहीं, सब फेलियर हो गया। सब फेलियर है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अभी सबसे बेहतर जो है आपको बिहार गवर्नमेंट कर रही है। बीपीएससी का एग्जाम निकाला है, उसमें लाखों युवाओं ने एग्जाम दिया है, उसमें बहुत सारे अदर स्टेट से आए हैं देने के लिए हमारे बिहार में। इसका मतलब दूसरे स्टेट से अच्छा बिहार है। अच्छा बिहार है जी, कोशिश कर रहे हैं बिहार की हम और अच्छा करें। एक आदमी और है, हम बात करते हैं। आप बताइए मुझे कि बिहार में जो बेरोजगारी है, इसको दूर करने में यहाँ की सरकार है किस हद तक लग रहा है अच्छा कर रही है? जहाँ तक बिहार सरकार की बात है तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो अभी बहुत हद तक अच्छा सुधार किया है। और अभी युवा भी जो है अपने आप में एक्टिवेट है और सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं, और युवा ने आगे बढ़कर कदम आगे बढ़ाया है। एक बात और जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यंग है और इस तरीके से काम कर रहा है, आगे आने वाले वक्त में वो यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा करेंगे युवाओं के प्रति। जिस तरह से जो लोग बेरोजगारी का फेस कर रहे हैं, महंगाई फेस कर रहे हैं, उन सबों पे हमको लगता है कि वो बेटर काम करेंगे। तो हम मिलते हैं फिर कुछ और लोगों से और जानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर उनका क्या ख्याल है। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।